साहब सतनाम। परम पूजनीय संतगण, उपस्थित सज्जनों, भाइयों बहनों और माताओं, मैं डॉक्टर सुरेश प्रसाद सिंह आप सबों के समक्ष कुंभज भारद्वाज गोष्ठी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। सतगुरु दरिया साहब कहते हैं, सिया चरित्र जब कुंभज जानी, गोप मंत्र तब दिल में ठानी। माया पर बल के अंत न पाई, वेद चतुर गुण सब केहू गाई। जाके बसी काल नहीं माया, ताके सब कर ता ठहराया। मेरे प्रिय आत्मन सतगुरु दरिया साहब कहते हैं, सीता जी का चरित्र जब कुंभज ऋषि जाने देखे तब अपने मन में विचार विवेक करने लगे। आदि शक्ति जो सीता के रूप में जन्म ली है वही प्रबल माया है, जिसका भेद संसार में कोई नहीं जान पाया। ब्रह्मा से लेकर जितने ऋषि मुनि हुए सब उनके चरित्र का वर्णन किए, लेकिन भेद कोई नहीं पाया। सद्गुरु कहते हैं कि जिसके हाथ में काल और माया नहीं है उसे ही सारा संसार कर्ता कहता है, परमात्मा मानता है। उपजत बिन सत यह जग देखा, सत्य पुरुष कोई अगमय लेखा। जिन यह रचा काल अरु माया, सो गुण विगति भेद न पाया। संपूर्ण संसार के लोग जन्म धारण करते हैं और एक न एक दिन शरीर का त्याग कर देते हैं। कोई अमर नहीं रहता। प्रेमी सज्जनों, कुंभज ऋषि अपने दिल में विवेक करते हैं कि कोई अवश्य सत्य पुरुष होंगे जिसका विनाश कभी नहीं होता होगा। वे हमेशा अमर रहते होंगे, जिनका जन्म मरण नहीं होता होगा। वे ही काल और माया दोनों के कर्ता होंगे। उनका भेद संसार में कोई नहीं पाया है। निरवधि कवोए बोधे न कोई, अनंत जुग के करता सोई। अनंत जुग के कर्ता एक वही होंगे जिनका वध कोई नहीं कर सकता, जो सदा अजय हैं। सोय अपने दिल किन विचारा, कासे जाय करो निरुआरा। महानुभावों, कुंभज ऋषि अपने दिल में विचार कर रहे हैं कि किसके पास जाकर इस बात का निर्वार करूं कि वह परमात्मा कौन है जिसे कोई भी पराजित नहीं कर सकता है। एक चरित्र मैं कियो है जानी, सोखे व सिंधु वारी सब छानी। सबके मन में यही जो दिशा, सोखे व सिंधु कहे व जगदीशा। इंद्रजाल मम विद्या जो ठानी, सोखे व सिंधु महाजल पानी। प्रेमी सज्जनों, कुंभज ऋषि समुद्र सोख लिए थे। सारा समुद्र का पानी अपने पेट के अंदर रख लिए थे। ऐसा सारा संसार जानता है। वेदों में भी वर्णित है। ऋषि कहते हैं कि मैंने जब समुद्र सोखा तब सारा संसार मुझे ही ईश्वर मानने लगा, पर मैं इंद्रजाल विद्या के द्वारा समुद्र सोखा, जो देखने में सही मालूम पड़ता है पर सही होता नहीं।
इंद्रजाल जो झूठ दिखावे, सबके मन में साँचे आवे। इंद्रजाल उसे कहते हैं जो बिल्कुल झूठा होता है पर देखने में साँचा मालूम पड़ता है। अब मैं यही निके निरुवारो, मुनि के पास बचन जाए डारो। ऋषि यह सोचते हैं कि इसका फैसला कराने के लिए मैं किसी मुनि के पास जाऊंगा और उनसे अपना वचन कहूंगा। घट घट करता सभो बखाना, एक चिन्ह बिनु सभी भुलाना। सभी कहते हैं कि हर शरीर में परमात्मा है, एक परमात्मा को जाने बिना सारा संसार भूल गया है। जीव 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 सब हई, उलटी पलटी भव सागर परई। देवताओं के जीव, मनुष्यों के जीव और 84 लाख योनियों के जीव सब एक ही जीव है। देवताओं का पुण्य क्षीण होने पर वे भी आकर जन्म लेते हैं, मनुष्य भी जन्म लेते हैं और शरीर त्याग करते हैं। 84 के जीव भी जन्म लेते और मरते हैं। जो करता यह घट में यही, तो काल पतन काहे के करई। महानुभावों, कुंभज ऋषि सोचते हैं कि इस पार्थिव शरीर में अगर परमात्मा है तो इस शरीर का विनाश क्यों होता है। परमात्मा तो अजर अमर अविनाशी अजन्मा है। अवनी आए सभे कोई नाचा, देह धोरी धोरी कोई नहीं बाँचा। इस धरती पर जो भी जन्म लिया, शरीर धारण किया, मन माया के जाल में पड़ गया, काल से कोई भी नहीं बचा है। त्रिय देवा से कोई अधिकारी, सो तन काल की न उजारी। ब्रह्मा विष्णु और महेश संसार के सबसे बड़े अधिकारी हैं। ब्रह्मा जन्म देते हैं, विष्णु पालन करते हैं, शंकर संहार करते हैं। कुंभज ऋषि कहते हैं कि काल इन सबको शरीर को भी नष्ट कर दिया। सुर नर मुनि के कौन चलावे, अनेक जन्म भव सागर आवे। देवताओं, मनुष्यों और मुनियों ये सभी बार बार जन्म लेते और शरीर त्यागते हैं। कुंभज ऋषि कहते हैं, मन में सोचते हैं कि हम के कहे सभे कोई ज्ञाता, सो संशय भव हम कहराता। जाऊ जहाँ जग जो कोई ज्ञानी, बिहिति विमल कय करो बखानी। भारद्वाज प्रयाग जो बासी, तासो करो ज्ञान परकासी। महानुभावों, कुंभज ऋषि अपने मन में सोचते हैं कि हमको सारा संसार ज्ञानी समझता है, भगवान समझता है और हमारे मन में यह संशय हो रहा है। मैं जाऊंगा जहां मुझे कोई ज्ञानी मिले जो इसका निर्वाह कर सके। भारद्वाज मुनि प्रयाग में रहते हैं, मैं उनके पास जाऊंगा, उनसे निर्वाह कराऊंगा। यह करता जग बरता, वह करता रहा नीनार। अजर अमर सत्य पुरुष है, ताके करो विचार। राम कृष्ण ब्रह्मा विष्णु और महेश ये संसार की रचना करते हैं और संसार में ही रमे हुए हैं, संसार से अलग नहीं है।
परंतु जो सत्य पुरुष अजर अमर अविनाशी अजन्मा है वे संसार से अलग हैं। कुंभज ऋषि कहते हैं कि हे मानव, आप अपने हृदय में यह विवेक विचार करें। सो निश्चय सत पुरुष है साचा, जो यह काल कर्म से बाचा। वही सत्य पुरुष परमात्मा है जो काल और कर्म से रहित हैं, जिनका काल विनाश नहीं कर सकता, काल और माया जिनके अधीन है। ताके हाथ मुक्ति है साचा, जेहि नहीं भर्म वचन है काचा। महानुभावों, जिन्हें भ्रम नहीं है, जिनका वचन सत्य है, उन्हीं के पास क्षमता है जीव को मुक्त करने का। सो ज्ञानी जग बिरल होई, ताको चरण कमल पद सोई। संसार में कोई बिरले ज्ञानी होगा जो विवेक विचार करके सत्य बात को समझेगा, सत्य पर चलेगा, सत्य पुरुष के चरण कमलों की वंदना करेगा, संसार के सारे भ्रम को तज देगा। कहे वेद सत गुरु की बाता, सो सत गुरु जग इमी होय ज्ञाता। भेख कहे सत गुरु की बानी, सतगुरु महिमा जे पहचानी। कहे सुने नहीं बनी आवे, जो कोई ज्ञान परम पद पावे। भेख लेख जो है ब्रह्मचारी, गुप्त भाव सब ज्ञान विचारी। वेद में भी सद्गुरु का वर्णन हुआ है। कोई ज्ञानी है जो सद्गुरु को जानता है। वेशभूषा वाले संत भी सद्गुरु की बात कहते हैं। सद्गुरु की महिमा जो अपनी आत्मा को जगाएगा वह पहचानेगा, कहने सुनने से नहीं होगा। जब तक परम ज्ञान नहीं मिलेगा, संसार में भेख लेख ब्रह्मचारी हैं, गुप्त भाव में सब ज्ञान का विचार करते हैं। कुंभज ऋषि सोचते हैं मन में कि ज्ञानी मिले तो मन मिले, पूछो वचन ते ही जाय। माया ब्रह्म विवेक करी, इमी सत गुरु पद पाय। प्रेमी सज्जनों, कुंभज ऋषि सोचते हैं मन में कि ज्ञानी मिलेगा तभी मन मिलेगा, जिसके पास जाकर माया और ब्रह्म का जब हम विवेक विचार करेंगे तब सद्गुरु मिलेंगे, जो सत्य को लखाएंगे। तब यह समझ में आएगा कि माया कौन है और सत ब्रह्म कौन है, जिनके द्वारा जीव मुक्त होगा। कीन गवन परयाग पगुदीना, विविधा मुनि जहाँ हरि पद लीना। कुंभज जी सोच विचार करते हुए प्रयागराज पहुँचे, जहाँ अनेकों ऋषि मुनि तपस्या में लीन थे। चले तुरंत तब मुनि पह गयऊ, भारद्वाज के आश्रम आयऊ। बहुत प्रेम मिले लवलीना, पद पंकज लोचन कीना। दया किन्न साधु गुण सोई, बहुत प्रीति ले हृदय समोई। बैठे निकट दु मुनि ज्ञाता, चर्चा कीन्ह प्रेम निजुबाता। प्रयाग पहुंचकर भारद्वाज मुनि के आश्रम पर गए। बड़े ही श्रद्धा प्रेम से दोनों एक दूसरे से मिले,
एक साथ बैठकर प्रेम पूर्वक ब्रह्म के विषय पर चर्चा शुरू किए। बोले मुनि विमल पद इमि आए तू हम पास, संशय एक मैं व्यापिया इमि करी फिरो उदास। महानुभावों, कुंभज मुनि भारद्वाज जी से अमृतमय वाणी द्वारा कहते हैं कि मैं आपके पास आया, मुझे ब्रह्म के विषय में संशय हो गया है। उसी संशय का निर्वाह आपको करना है। जग ज्योति बड़ी प्रचंड, सब बांधी कीनो दंड। मही रावणा को अंग, सब कीन पल में भंग। तब गोई लंकापुर, जहाँ देव बांधे वसूर। 10 कंधर डारे वो मारी, सब राम को बलहारी। मुनि कीन हरि से प्रीत, यह माया लीनो जीत। यह तपे ऋषि को भाव, तहाँ शक्ति को सब दाव। बिरंचहि बिरंची बेदहि किन, नहीं माया को गति चिन्ह। महेश महिमा जोर, इमि योग कीन्हो थोर। यह नारदा सुख देव, सब ज्योति करते सेव। सब करत ज्ञान ही भंग, यह माया अभिगति रंग। महानुभावों, हम सब कुछ देखते सुनते हैं लेकिन विवेक नहीं करते। सतगुरु कहते हैं कि करे विवेक एक तब पावे, यानी जब हम विवेक विचार करेंगे तब एक परमात्मा को जानेंगे। कुंभज मुनि रामावतार के समय पृथ्वी पर थे, उनका जन्म हुआ था। भगवान श्री रामचंद्र जी और माता सीता जी दोनों के कार्यों को मुनि प्रत्यक्ष देखे, विचारे, तब उनके मन में संशय हुआ। उसी का निर्वाह कराने के लिए प्रयागराज भारद्वाज जी के आश्रम पर गए और जाकर कहे, हे मुनि, आप विवेक विचार करें। आदि शक्ति माता का अवतार सीता जी हैं और ये दुनिया में सबसे शक्तिशाली हैं। यह सबको पराजित की है। लंका में जाकर रावण का वध कराई। उससे पहले महिरावण का वध इन्हीं के शक्ति से हुआ। जितने संसार में वीर हुए, अंत में सभी पराजित हो गए। भगवान श्री रामचंद्र जी को सहस्त्र बाहों द्वारा पराजित कराकर के स्वयं उसका वध सीता माता ने किया, विकराल रूप धारण करके। संसार में जितने ऋषि मुनि हैं, सब हरि से प्रीति करते हैं, उनका नाम भजते हैं, ध्यान करते हैं। सबों को यह आदि शक्ति माता मोहनी रूप धारण करके अपने अधीन कर लिया है। ब्रह्मा जी वेद का रचना किए लेकिन सत्य भेद को नहीं पाए। यही आदि शक्ति माता उन्हें भ्रम में डाल दी। शंकर जी आदि जोगी कहलाते हैं। सारा संसार उन्हें महादेव के नाम से जानता है। वे भी माया के चक्र में पड़ गए, भस्मासुर के भय से भागने लगे। तब विष्णु भगवान पार्वती का रूप धारण करके भस्मासुर को भस्म किए। पार्वती रूप जब शंकर जी देखे तो उनका योग भंग हो गया। उन्हें पहचान में नहीं आया कि यह हमारी पार्वती नहीं है, यह विष्णु भगवान है। नारद मुनि और सुखदेव जी जो परम ज्ञानी हैं, वे भी माया के अधीन हैं। यह माया आदि शक्ति सबको अपने माया जाल में डालकर नचा रही है। भगवान राम से लेकर सभी ऋषि मुनि इन माया के अधीन हैं। इस संसार में जो भी जन्म लिया है सभी त्रिगुण रूप में है। त्रिगुण से अलग कोई नहीं है। ये स्वयं माया के बंधन में है। ये माया से मुक्त कराकर जीव को
कैसे जन्म मरण के रोग से मुक्त करा सकते हैं। ये स्वयं बंधे हुए हैं। बंधा को बंधा मिले तो छूटे कौन उपाय, कीजिए सेवा निर्बंधा के जो पल में ले छुड़ाए। महानुभावों, कुंभज जी भारद्वाज जी को समझा कर कहते हैं, जब चीनिए करतार वह पुरुष सबते पार, वह ब्रह्म अचलानंद जिन्नी काटी तीर गुण फंद, नहीं जोइनि संकट बास सब ज्ञान गुण प्रकाश। परमात्मा त्रिगुण से अलग है, उनका जन्म मरण नहीं होता, वे माया के अधीन नहीं है, माया उनके अधीन है। संसार का कोई भी नियम कानून उनके ऊपर नहीं लगता है। वे कभी सोते नहीं हैं, हमेशा जागृत जिंद रहते हैं। उन्हीं के शरण में जाने से जीव संसार बंधन से मुक्त हो सकता है। जागृत जिंद निंद ना सोवे, तुम परतीति सभे मुनि जानी, आदि अंत निरमल तुम ज्ञानी, पूरण ब्रह्म सभे विधि ज्ञाता, गुरु ज्ञानी तुम हरिपद राता, जोग विराग सबे तुम जानी, सोखे वसेंधु जहाँ लगी पानी, तुम महिमा हरिहर जो जाना, सनकादिक ब्रह्मादिक माना, शुक्राचार्य बृहस्पति जानी, आदि गणेश कहेव भवानी, सो किमि भरम भयउ गुण ज्ञाता, माया प्रबल है सो तन राता, सो मैं किमि कर कहो विचारी, जग महिमा है बुद्धि अधिकारी, सुनि के भर्म मोहित न भयउ, आदि ब्रह्म दूजा ठहरयउ, तीर गुण से नहीं है कोई पारा, आदि ब्रह्म गुण राम पियारा, शास्त्र वेद सभे कोई जाना, महामुनि तुम भरम भुलाना, आदि अंत गुण रहित है, सो गुण धरा शरीर, सो बामन बलि जाचिया, दशरथ सुत रघुवीर। सतनाम। महानुभावों, कुंभज जी के वचन सुनकर भारद्वाज मुनि कहते हैं, आप पूर्ण ब्रह्म हैं, आप ज्ञानी हैं, निर्मल हैं, हरि के चरणों में हमेशा लीन रहते हैं, उनके नाम का जाप करते हैं। आप समुद्र का सारा जल सोख लिए थे। आपके महिमा विष्णु और शंकर सभी जानते हैं, ब्रह्मा जी भी आपको मानते हैं। शुक्राचार्य, बृहस्पति, गणेश जी, आज भवानी सभी आपका गुणगान करते हैं। आपको क्यों ऐसा भ्रम हो रहा है कि राम ब्रह्म नहीं है, उनका नाम भजने से जीव मुक्त नहीं होगा? मुझे सुनकर आश्चर्य हो रहा है कि आप राम से अलग दूसरा सत्य ब्रह्म को बतला रहे हैं। भारद्वाज जी कहते हैं, हे मुनि, त्रिगुण से कोई
अलग परमात्मा नहीं है, राम ही परमात्मा है। शास्त्र वेद सभी में राम का ही वर्णन हुआ है। हे महामुनि, आपको भ्रम हो गया है। आदि से लेकर अंत तक कोई गुण नहीं है और वही गुण शरीर धारण किया, वही वामन के रूप में प्रकट होकर बलि को जाचे, वही दशरथ जी के पुत्र के रूप में जन्म लिए जिनका नाम रघुवीर है। महानुभावों, भारद्वाज मुनि के वचन सुनकर कुंभज ऋषि कहते हैं, भारद्वाज मुनि करहु विचारा, बिना गुण किमी राचा संसारा। वह गुण रहित तो यह गुण कहावा, बिन गुण करता जई हो तहावा। प्रथम ही तीन गुण जो कीना, पीछे सृष्टि सकल रचिलीना। कहो निरगुण गुण कहाँ से आई, बिना गुण गमी यह किमी कर पाई। जब ब्रह्म कहा तब गुण है नीका, यह गुण सकल कही तब जी का। तहाँ से 5 25 जो आई, तहाँ से काम क्रोध फैलाई। तहाँ से 5 तत्व यह चीना, तहाँ से आत्म सब रचिलीना। कुंभ जी कहते हैं कि तीन राम का करहु विचारा, प्रथम ही आत्म राम संवारा। परशुराम दूजे यह कही, तीजे तो दशरथ गृह हई। चौथा ब्रह्म है पुरुष पुराना, जाको जाप को रही भगवाना। वासिष्ठ गुरु है राम को ताई सुनायो नाम, कौन पुरुष वह जापत है कियो दूसरो धाम। हे भारद्वाज मुनि, आप विवेक विचार कीजिए, बिना गुण का यह संसार कैसे बना। अगर अजर अपरिवर्तनशील गुण नहीं था तो इस त्रिगुण की रचना किसने किया। बिना अजर अमर गुण के आप जाएंगे कहाँ। यह त्रिगुण तो परिवर्तनशील है। अगर सबसे पहले 3 गुण हुआ उसके बाद सृष्टि बनी तो आप ही बताइए यह निर्गुण गुण कहाँ से आया, जब इसके पहले कोई नहीं था और कुछ नहीं था। बिना गुण का यह बात किसने समझा। जब आप ब्रह्म कहते हैं तब अजर गुण पहले से है, सत ब्रह्म परमात्मा है, वही इस त्रिगुण की रचना की। वहाँ से ही 5 तत्व 25 प्रकृति आया, अर्थात सत ब्रह्म के द्वारा इन सबों की रचना हुई। काम क्रोध संसार में फैला, सत ब्रह्म परमात्मा से ही यह आत्मा संसार में आया, 5 तत्व में प्रवेश किया। महानुभावों, कुंभज ऋषि भारद्वाज मुनि से कहते हैं, हे मुनि, आप 3 राम का विचार कीजिए। संसार में 3 प्रकार के राम है। पहला राम आत्म राम, दूसरा परशुराम और तीसरा महाराज दशरथ के पुत्र राम। इन तीनों राम से अलग चौथा सत ब्रह्म परमात्मा है, जो परम है, यानी पार्थिव शरीर धारण नहीं करते हैं, जिनका नाम का जाप भगवान स्वयं करते हैं। वशिष्ठ जी राम के गुरु हैं, वे ही सत ब्रह्म के नाम को राम को लखाए। कुंभज ऋषि पूछते हैं भारद्वाज मुनि से, हे मुनि, आप ही हमें बतलाइए, श्री रामचंद्र जी
किस पुरुष का जाप करते हैं? क्यों दूसरा धाम प्राप्त करने के लिए स्वयं ध्यान समाधि करते हैं, नाम भजन करते हैं? सो करता गुरु काहे के कीना, आऊँ नहूँ नरक स्वर्ग भरम बीना। अगर राम स्वयं करता है तो गुरु क्यों बनाए, शिष्य क्यों बने? क्या उनको भी नरक और स्वर्ग का भय है अगर वे स्वयं परमात्मा हैं तो? ऐसा न मोह भर्म भयो भारी, किमी नहीं जानहि कीन विचारी। ऐसा संसार में मोह और भ्रम छाया है कि हम विचार ही नहीं कर पा रहे हैं। राम में बुझा दूजा कर तारा, इमी गुरु की न मुक्ति के द्वारा। श्री रामचंद्र जी इस बात को जानते हैं कि हमसे अलग सतब्रह्म है, इसी से गुरु किए अपने मुक्ति के लिए। यह सुनि मोहि भर्म अति भयउ, करता राम कर्म में जयऊ। करता राम कर्म बने हैं, इस बात को सुनकर मुझे आश्चर्य हो रहा है। महानुभावों, मैं डॉक्टर सुरेश प्रसाद सिंह कुंभज ऋषि के वचनों को आप सबों के सामने स्पष्ट कर रहा हूँ। जैसे कोई भी करता हो, कलाकार हो, मूर्ति का निर्माण करता है या कोई भौतिक वस्तु का, तो उसका गुण मूर्ति में रहता है। वह कलाकार मूर्ति में स्वयं प्रवेश नहीं कर जाता। यही बात कुंभज ऋषि कहते हैं कि कर्ता राम कर्म कैसे बन गए। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में लिखे हैं, सिया राम मैं सब जग जानी, यानी पूरे संसार को राम और सीता समझते हैं। अगर ऐसी बात है तो राम कर्म बन गए, कर्ता नहीं। कर्ता कोई अलग है जो राम सीता और सारे संसार का रचना किया है। कुंभज ऋषि के वचनों को सुनकर भारद्वाज मुनि कहते हैं, सहस्त्र 88 मुनि गुण ज्ञाता, आकी नहु ना भरम कहे यह बाता। 88,000 ऋषि मुनि में से किसी ने भी ऐसा बात नहीं कहा जैसा आप कह रहे हैं। शिवाला ही कौन सृष्टि जग भारी, राम नाम गुण अर्थ विचारी। शिव जी से बड़ा इस संसार में कोई नहीं है, वे देवों के देव महादेव हैं। राम नाम का ही वर्णन किए हैं। आदि अंत मुनि जगत में, कहे वो सब न मिली ज्ञान। सो मुनि तुम है ना तुलाही, तुम हृदय सिंधु समान। महानुभावों, भारद्वाज मुनि कहते हैं कुंभज ऋषि से कि हे ऋषि, संसार में जितने ऋषि मुनि हैं सबसे आप महान हैं। आपका हृदय समुद्र समान है। आप समुद्र सोख लिए थे, आपके ओद्र का अंत नहीं है। आप ऐसी बात क्यों कह रहे हैं कि राम से अलग कोई परमात्मा है? यह सुनकर कुंभज ऋषि भारद्वाज मुनि से कहते हैं, यह सब चरित्र तुम नहीं पाई, इंद्र जाल मम भरम बनाई। सब मुनि कहे भय यह साचा, सोख व सब जल कछु नहीं बाचा। हे मुनि, मैंने समुद्र सोखा, यह मेरा इंद्रजाल था। यह बात आप नहीं समझ पाए। सभी मुनियों ने कहा कि यह सही बात है, जल से समुद्र खाली हो गया है। इंद्रजाल में झूठा बात सही मालूम पड़ता है। यही अवनी जग जन में कोई, सत करता कोई सो नहीं होई। केते महा से जो जग जानी,
बिनसी गए बूंदा बूंदा जेवा पानी। इस धरती पर कोई भी जन्म ले, पार्थिव शरीर धारण करे, सत्य पुरुष कर्ता नहीं हो सकता है। कितने संसार में बड़े बड़े वीर योद्धा हुए, सबका अंत हो गया, सब एक न एक दिन पराजित हो गए, लेकिन वे परमात्मा का कभी अंत नहीं होता और न वे कभी पराजित होते हैं। वह करता के चिन्हिए जो हई सत करतार, जरा मरण ते रहित है ता कर यह संसार। उस कर्ता को पहचानिए जो सत ब्रह्म इस संसार को बनाए हैं। वे जन्म मरण से रहित हैं, उनका यह संसार है। ज्ञान बिना यमलूट मानुष जन्म अनूप है, या तो न जाई है छूट फिर पाछे पछताव भयो। महानुभावों, सतगुरु दरिया साहब कहते हैं कि ज्ञान के बिना जमराज सबको लूट लिया है। मनुष्य योनि सभी योनियों से उत्तम है। एक दिन यह शरीर समाप्त हो जाएगा, अंत में पछतावा होगा। इसलिए हे मानव, आप स्वयं अपने हृदय से विवेक विचार करें, क्या सत्य है और क्या असत्य है। जो जीव जग में है सब झारी, बांधि कर्म यम करे उजारी। भारद्वाज मुनि तुम बड़ ज्ञाता, दिव्य दृष्टि ज्ञान मन राता। फिरे या जग सभे विचारी, तब तुम्हारे पह पगुमय ढारी। तुम हो श्रेष्ठ सभे जग जाना, अति गुण महिमा वेद बखाना। रामचंद्र तुम है थोय दीना, चरण छुई रज माथे लीना। सो जनि भरम भूलहु जगयाई, खोजहु सत्य पुरुष गुण गाई। सत्य ब्रह्म राम गुण दूजा, शिव समाधि आरती करी पूजा। सो गुण ब्रह्म बहुत विचारी, चारि वेद महा तत्व सुधारी। निर्गुण आदि है सगुण मुरारी, सोई विशंभर है बपुधारी। सोई विशंभर है वसुधारी, शारद शारदायामृतयामी। राम ब्रह्म कहीं अंतर जामी। मेरे प्रिय आत्मन, संसार के सभी प्राणी कर्म बंधन में बंधे हैं। जमराज सभी को बांध रखा है। कुंभज ऋषि कहते हैं, हे भारद्वाज मुनि, आप बहुत बड़े ज्ञानी हैं। आपका दिव्य दृष्टि जागृत है, आप हमेशा ज्ञान में मग्न रहते हैं। मैंने बहुत सोच विचार करके आपके पास आया हूं। आप श्रेष्ठ हैं, सारा संसार आपको जानता है। आपके गुणों की महिमा का वर्णन वेदों में हुआ है। आप विवेक विचार कीजिए। श्री रामचंद्र जी वनवास के समय आपके पास आए थे, आपका चरण छूकर आपको प्रणाम किए, चरण रज मस्तक पर लगाए। आप भ्रम में मत भूलिए, सत्य पुरुष परमात्मा को खोजिए। सत्य ब्रह्म का गुण अलग है और राम का गुण अलग है। वह सत्य ब्रह्म अजर गुण वाला है, उनमें परिवर्तन नहीं होता। संसार का कोई भी नियम उन पर लागू नहीं होता है जेहू तेहू तत्व गुण गहिर गंभीरा। सत्य पुरुष असल रंग हीरा,
वे परमात्मा हीरा के समान है, परंतु श्री रामचंद्र जी का गुण अलग है। ये त्रिगुण है। संसार का दुख सुख इन्हें भोगना पड़ता है। वह है ज्योति पुरुष है सोई, आईमी करी चरित्र राखे सब गोई। रहे गोप फिरी परगट शरीरा, वह जग ज्योति जानु मति धीरा। वह पाले फिरी परलय करई, आ वह दे स्वर्ग नरक फिरी भरई। इंद्र जाल जेम सब मति फेरी, डारी जाल फेरी लेती सकोरी। आप ही मारे आप ही खाई, आप ही आत्म पोखे जाई। श्री रामचंद्र जी और माता सीता जी दोनों अपने चरित्र को गुप्त रखे हुए हैं। ये दोनों कभी शरीर धारण करते हैं और कभी शरीर का त्याग कर देते हैं। ये पालन करते हैं और फिर विनाश कर देते हैं। जीव कभी स्वर्ग में जाता है और कभी नरक में जाता है। कुंभज ऋषि कहते हैं, हे भारद्वाज मुनि, इंद्रजाल द्वारा सबके बुद्धि को भ्रम में डाल दिए हैं। अपने काल बनकर सबका विनाश करते हैं, अपने मारते हैं और अपने खाते हैं। यह कार्य कसाई का है, परमात्मा का नहीं। जड़ चेतन यह दुई विचारी, जड़ पाहन चेतन चित न्यारी। बिना ज्ञान खल बूढ़े झारी, महावगुड़ भरम नहीं टारी। इस संसार में जड़ और चैतन्य दो हैं। जड़ पंच भौतिक पिंड है और चेतन चित अलग है। बिना इन दोनों के ज्ञान के सारा संसार भवसागर में बार बार जन्म ले रहा है। इसका भ्रम नहीं दूर हो रहा है। माया बुद्धि और मन को कोई पहचान नहीं रहा है। इंद्रिय ज्ञान कर्म में आयु, सो सब भर्म चेतन ना रहु। अनुभव भव से कहिए निका, संग्रह शक्ति से भय फीका। ब्रह्म ज्ञान कथहि ब्रह्म ज्ञानी, सो खंडित करी मरम न जानी। उग्र ज्ञान यह अग्र है, सुनी मुनि वचन विचार। जब चेतन चित चेतिए, होय ब्रह्म उजियार। महानुभावों, कुंभज ऋषि कहते हैं कि ज्ञान चार प्रकार का है। पहला इंद्रिय ज्ञान, दूसरा अनुभव ज्ञान, तीसरा ब्रह्म ज्ञान और चौथा उग्र ज्ञान। इंद्रियों के द्वारा जो ज्ञान होता है, जैसे रेडियो, टेलीविज़न, मोबाइल, इस ज्ञान से सांसारिक बात समझा जा सकता है, लेकिन परमात्मा को नहीं जाना जा सकता। दूसरा ज्ञान अनुभव ज्ञान है, जिससे अनुभव किया जाता है। तीसरा ज्ञान ब्रह्म ज्ञान है। चौथा ज्ञान उग्र ज्ञान है, जिससे परमात्मा को जाना जाता है। उग्र ज्ञान ही ज्ञान का अंतिम श्रृंग है, जिसके होने पर सत ब्रह्म को जाना जा सकता है। जीव शिव तुम ब्रह्म बखाना, मन है शिव शक्ति परधाना। मन परमेश्वर मन है रामा, मन आवे मन करु विश्रामा। मन इंद्री कंद्र पगुण ज्ञानी, आखट दर्शन मन करे बखानी।
मन चंचल चतुर चित जैसे, मन के साधी बन तन कैसे। मन की बुद्धि भरम सब करई, चिने बिना सर बस सब हरई। मन परमेश्वर जानी के, करहि भजन मुनि ज्ञान। मन परमेश्वर जानी के, करहि भजन मुनि संत। बिना विवेक विचार बिन, हो तभी गुरु चनयंत। प्रेमी सज्जनों, कुंभज ऋषि कहते हैं, हे भारद्वाज मुनि, जीव और शिव को आप परमात्मा कहते हैं। मन ही शिव है और मन ही शक्ति है। मन ही परमेश्वर है और मन ही राम है। मन ही आता है और मन ही विश्राम करता है। मन ही इंद्रियों का राजा है। संसार में 6 दर्शन है, चांद, सूर्य, धरती, पवन, पानी, अग्नि। इनका बखान मन ही करता है। मन ही सबके बुद्धि को भ्रम में डाला है। मन को पहचाने बिना सभी भूले हुए हैं। मन चंचल और चतुर है। जब मन को साधा जाएगा तब सतब्रह्म को समझा जाएगा। मन मिला तो मिला कर तारा, मन को ही परमेश्वर जान के सभी मुनि संत भजन करते हैं। विवेक विचार नहीं करते, इसलिए संसार से मुक्त नहीं होते। अब मैं बचन बुझा तुमनी का, सर्वजोग मनि ज्ञान का टीका। भोर मजाल सब गयो बिहाई, निज मन ज्ञान चेतन होए आई। जब लगी अपने आप न जाना, श्रवण ज्ञान सुनि हृदय न माना। माया ब्रह्ममय कीन विचारी, आया जग माया ब्रह्म है न्यारी। सतगुरु परिचय ब्रह्म बखाना, सोहम रे निश्चय मन माना। निरगुण सरगुण में वह गुण जानी, दिव्य दृष्टि में इमि पहचानी। संशय सागर गयो ओराई, अटल ज्ञान दृढ़ प्रेम समाई। साधु संगति कोई चिन्ह सुभागा, जे चिन्ह सब दुर्मति भागा। जब चिन्ह तब भवनी कलंका, निज मुख बयन कहे सतयंका। स्वर्ग नरक दो देखी बिलगाना, मन ज्ञान दुओ पहचाना। तू मुनि बचन विचारी के, लगा प्रेम निजुने। शिव बिरंची जब मानी है, छूटे सकल संदेह। महानुभाव कुंभज ऋषि के वचनों को सुनकर विवेक विचार करके भारद्वाज मुनि बोले, हे ऋषि, अब मैं आपके वचन को समझ लिया। सभी योग और ज्ञान का सार है आपका वचन। जो आप कह रहे हैं वह सत्य बात है। मेरा मन चैतन्य हो गया, सभी भ्रम दूर हो गया। जब तक कोई अपने हृदय से नहीं जानेगा समझेगा, तब तक सिर्फ सुन लेने से बात वह नहीं मान सकता है। मैं हृदय से समझ लिया हूँ। माया और ब्रह्म के विषय में मैंने विवेक विचार किया। यह संसार माया है, ब्रह्म संसार से अलग है, संसार में मिला हुआ नहीं है। ब्रह्म सर्वज्ञ है। मैं दिव्य दृष्टि से समझ लिया हूँ। हमारा संशय दूर हो गया।
जो सत्य ज्ञान है वह मैं समझ लिया हूँ। सद्गुरु के साथ रहने से यह सत्य ज्ञान समझ आएगा, सारा दुर्मति दूर हो जाएगा। मैंने स्वर्ग और नरक क्या है अलग अलग समझ लिया। मन और ज्ञान दोनों का पहचान कर लिया। मन और बुद्धि मेरा स्थिर हो गया, सारा संदेह दूर हो गया। महानुभावों, मन निरंजन है और बुद्धि ब्रह्मा है। जब मन और बुद्धि आत्मा के अधीन हो जाता है तब सत ब्रह्म समझ में आते हैं। मैं डॉक्टर सुरेश प्रसाद सिंह इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम देता हूँ। साहब सतनाम। हो सुख सागर सब गुण आगर, निगम नेति सभे बरणी। जल में थल में स्वर्ग पाताल में, जेव दिन सदीन हो धरणी। काल विभंजन मैल ही मंजन, संजन जन के तू तरणी। दरिया दिल देखी बिचारी कहे जिमी, साली सुखे जल हो भरणी। ज्यों तरणी जलमा नाम विमल गुण विदित है, समुझ पकड़िए बाँ भव नहीं बूढ़े जहाज यह। नहीं विद्या नहीं बाहुबल, नहीं परमारथ कीन। सुरेश बालक ज्ञान यह, विनय जोर कर किन। साहब सतनाम।